नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत, हम सब उनकी संगत सुनते हैं। आज गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत गोपाल सेठी अंकल जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। संगत जी, गोपाल सेठी अंकल जी 20 फरवरी सन 2000 में न्यू मिलेनियम महाराज ने उनको कनेक्ट किया था 26 साल पहले। अंकल ने सत्संग लास्ट मंथ करना था 20 फरवरी को, लेकिन किसी कारणवश वो सत्संग नहीं कर पाए थे। महाराज की आज्ञा हुई है आज आज हम सब के सामने गोपाल सेठी अंकल जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। अंकल, आपका गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। अंकल, अंकल मेरी संगत आवाज ठीक से आ रही अंकल है? संग, अंकल संगत आपको देखना चाहती है प्लीज। मैं कहीं जय गुरु बाहर जी। हूँ, सो मैं अभी वीडियो नहीं कर सकता। एक तो थोड़ा ठीक है जी, नेटवर्क का ठीक है जी, ठीक है जी। इशू मैसेज है, तो अंडरस्टूड। मैं किसी और दिन जी, 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 जी। संगत पे बैठ के वीडियो सत्संग शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो गुरु जी का आभार, गुरु जी का धन्यवाद कि गुरु जी हमें समय समय पर अपनी महिमा का गुणगान करने का अवसर प्रदान करते हैं और उसके लिए माध्यम बनते हैं सुरेश अंकल और उनकी टीम, और भी कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले गुरु जी का आभार, फिर मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का आभार। और सुरेश अंकल कुछ खास ही प्रेम करते हैं मेरे से। उनको याद रहता है कि मैं 20 फरवरी 2000 में गुरु जी के पहले दर्शन कर पाया था। आज इस बात को 26 साल हो गए। जरूरी ये नहीं है कि कितने साल हो गए, क्योंकि ईश्वर से जो रिश्ता है ना, वो गहरा होना चाहिए। लंबाई की इतनी महत्ता नहीं है। अब गुरु जी से हम कितना प्रेम करते हैं, गुरु जी हमारी अ, कैसे देखभाल करते हैं, कैसे वो अपने संभाल के रखते हैं हम सबको, ये आप सब लोगों ने देखा ही है, अनुभव किया है और महसूस भी किया है। तो मैं आज का सत्संग एक शब्द जो हम सब अक्सर सुनते हैं कि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। सॉरी, हम संगत जी, थोड़ा सा गले में कुछ इश्यूज हैं, तो उसके लिए हो सकता है बीच बीच में व्यवधान हो। मैं उसके लिए पहले से क्षमा चाहता हूँ। ये मैंने कहा तो कि हम 20 फरवरी 2000 में गुरु जी के पास जा पाए, लेकिन जाने के समय तक भी सदगुरु क्या होते हैं, सदगुरु के पास हमें क्यों जाना चाहिए, या सतगुरु की चाहत क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। मैं तो, जैसा आप लोगों ने अनेक सत्संगों में सुना मेरे से, कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के गुरु जी के पास गए, जा पाए थे। हम जानते भी नहीं थे कि गुरु जी, मैं वसंत कुंज में रहता था और हमारे घर से कोई 5-7 किलोमीटर दूर ही एम्पायर स्टेट है। तो मैं जानता भी नहीं था कि वहां कोई गुरु जी रहते हैं, गुरु जी विद्यमान हैं। वो तो ऐसे ही भला हो, एक ऐसी फैमिली का, एक मेरे कोलीग थे। मैं एक हांगकांग बेस्ड कंपनी में काम करता था, मल्टीनेशनल में। तो उनसे ऐसे ही कुछ चर्चा चली, बातचीत चली कि मेरी आंटी जो है वो बीमार रहती हैं पिछले काफी समय से। तो तब उन्होंने बताया कि एक हमारे गुरुजी हैं, वो जाया करते थे गुरुजी, तो वो पूरा परिवार उनका जाता था, अंकल आंटी
उनकी डॉटर, उनका सन इन लॉ, उनका बेटा। तो उन्होंने कहा गुरुजी हैं, आप चलोगे? तो मैं तो उलझा हुआ था ही और चाहता था कि कोई मुझे मेरी समस्याओं का हल दे। और जैसा मैंने कहा कि तब तक मालूम नहीं था कि गुरु क्या होता है। हम भाषा में यदि हम कहें तो गुरु तो आप जब स्कूल जाते हैं तो शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनको भी हम गुरु कहते हैं। मास्टर जी, टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, लेक्चरर्स। और तो और जहां हम काम करते हैं वहां भी सहकर्मी जो होते हैं हमारे सीनियर, वो भी सब एक तरह से गुरु का ही रूप होते हैं। लेकिन वो गुरु एक शिक्षक कहलाते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें बताते हैं। लेकिन सदगुरु हमारे जीवन में तब प्रवेश करते हैं या तो हमारे मन में कोई जिज्ञासा हो गुरु पाने की, कि भाई कोई गुरु आए जो हमें इस दुनियावी बंधनों से मुक्त करके, हमें छुड़ा करके अपने नगर में, अपने वास स्थान पर ले जाए। तो या तो ऐसे होता है कि हमारे मन में कोई जिज्ञासा हो, या फिर एक भावना और होती है कि गुरु की कृपा हम पर बन जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे मन में कोई ऐसी भावना थी। अ, मुझे नहीं पता कि अगर कोई मुझसे, ये तो ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने कहा कि आइए हमारे गुरुजी हैं, आप चलिए। तो मैं पहुंच गया, मेरी किस्मत ने जोर मारा, गुरुजी की ने दया की हम पर, तो हम पहुंच गए। लेकिन अगर कोई मुझसे साधारण रूप में कहता कि चलो एक महापुरुष हैं, विद्यमान हैं वहां, शाम को चलना होता है, वहां चल के गुरबाणी का श्रवण करेंगे, गुरु जी की कृपा पाएंगे, तो मुझे नहीं पता मेरा क्या रिस्पॉन्स होता। मैं जाता, नहीं जाता, जा पाता, कैसे होता। तो फिर जब गुरु जी के यहाँ जाना शुरू हुआ, गुरु जी की कृपा दिखाई भी देने लगी, प्राप्त भी होने लगी, तब जा करके समझ में आया। कि समझ में तो अभी तक भी पूरा नहीं आया, लेकिन हाँ, ये जरूर लगा कि इतना प्यारा गुरु, इतना गुरु दयालु, जो हम पर कृपा ही कृपा करते हैं, वो मतलब गुरबाणी वहां चलती, उसका श्रवण करते हम, तो उसी के चलते थोड़ा थोड़ा एक आभास मिलने लगा कि सदगुरु क्या होते हैं, सदगुरु की कृपा क्या होती है। गुरु को पूर्णतः समझना तो हमारी भी साथ में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन गुरु के दर्शन पा लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जो भी आप लोग भी काफी समय से अब जुड़े हुए हैं, जो भी संगत, सुरेश अंकल ने तो बहुत ही एक सुंदर उपराला उठाया कि गुरु की महिमा को जितना ज्यादा से ज्यादा पूरे विश्व में प्रसारित करें, प्रकाशित करें, कितना अच्छा हो। तो अब हमारी जो संस्कृति है, सबसे पहले तो मैं आपको आज, आज तो नहीं कल था, कल से हमारा हिंदू धर्म का जो नव वर्ष है वो शुरू हुआ है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विक्रम संवती 2083 जो कल से आरंभ हुआ। और कल से ही नवरात्र भी आरंभ हुए। माँ भवानी, माँ दुर्गा को नमन। आज दूसरा नवरात्र है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे संसार में, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। हम अपने अपने घरों में बैठकर या अपने कार्यस्थलों में बैठकर गुरु जी की महिमा देख पा रहे हैं, गुणगान उसका कर पा रहे हैं। ये गुरु की कृपा से ही संभव है। गुरु जी ने ये हम सबको पहले से ही चेता दिया। जब हम 2000 में जाना शुरू हुए तब तो नहीं हमने सुना, लेकिन उससे पहले भी पंजाब की संगत को उन्होंने अनेक बार बोला। और दिल्ली में भी रहते 2002 या 3 के बाद से वो बार बार हमें यही समझाते थे, चेताते थे कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। जो गुरु, जो रब नाल जुड़ा रहेगा, जो पाठ करता रहेगा, वो बचा रहेगा। अब इसमें दो बातें हमको समझने की जरूरत है। एक तो पाठ रहेगा। अक्सर मेरे से या और भी संगत से हमसे प्रश्न किया जाता है, क्या गुरुजी ने कोई स्पेसिफिक पाठ बताया?
मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं कि कोई ये विशेषकर ये पाठ करा करो या कोई, क्योंकि वो हमें रब से कनेक्ट करने आए, वो हमें रब से जोड़ने आए। यही उनका सबसे बड़ा पाठ है हमारे लिए। वो कहते थे कि लोग की रमनों को ले बैठे ने, लोग जो हैं ईश्वर को भूल गए हैं, मैं तो रब नाल कनेक्ट कराना है, तो मैं तुमको रब के साथ जोड़ने वाला। अब पाठ कई प्रकार के हो सकते हैं। हम जो उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया हमें कि शिव पुराण का पाठ करा करो, वाणी का श्रवण करा करो, गुरु ग्रंथ साहब पे विशेष ध्यान दो। कई संगत को बोला, किसी को बोला सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए, किसी को जपजी साहब का पाठ करने के लिए, तो ऐसे। लेकिन वो कुछ कुछ अलग अलग लोगों को ऐसे बोला, ऐसा इन जनरल उन्होंने कोई नहीं कहा। वो हमारे अपने विवेक पर छोड़ा, क्योंकि हम एक ऐसी अवस्था में गुरु जी के पास पहुंचे हैं जहां हम पहले से कुछ हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो भक्ति हो या कोई भी हो। अगर मान लीजिए हम अ, कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ करता है, कोई, तो वो करते रहे। भाव ये कि ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। ईश्वर ही है जो हमारा रखवाला है। फिर एक पाठ ये भी होता है कि गुरु ने जो हमें बताया, गुरु ने जो हमें रास्ता दिखाया, गुरु ने हमें एक पाठ पढ़ाया। गुरु जी के यहाँ जाते थे, वहां पर वाणी का श्रवण होता था, गुरु जी अपने हाथों से प्रसाद देते थे, गुरु जी सबको लंगर छकाते थे, फिर सबको घर भेजते थे, और ये भी कहते थे कि ये आपको मैं घर तक पहुंचा के आता हूँ। तो गुरुजी ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था सारा पूरा इंतजाम किया कि हम कैसे उनके संरक्षण में अपने आप को निश्चिंत महसूस करें। तो ये जो पाठ जो आजकल हम सत्संग करते हैं अपने घरों घरों में, सारी संगत बड़े प्रेम से सत्संग का आयोजन करती हैं और संगत को बुलाती है, शब्द वाणी का वहां श्रवण होता है। तो ये मार्ग उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे रब से जुड़ना है। वो ये नहीं कहते थे कि सत्संग करो, वो कहते थे सत्संग में रहो। मतलब भाव ये था कि हमको हर वक्त अच्छी संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, चाहे वो हमारा घर हो। घर तो अच्छी संगत है ही, क्योंकि हमारे माता पिता सबसे बड़ी संगत है हमारी, हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी संगत हैं। गुरु जी कहते थे आपस में हम सबका एक दूसरे के साथ प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे के साथ वो कहते थे कि कई बार ऐसे कहते थे कि वाइफ हस्बैंड दी नहीं सुनता, हस्बैंड वाइफ दी नहीं सुनता, तो वाइफ हस्बैंड दी नहीं, तो एक रब कित्थों मिलेगा। और बच्चे बेटा बाप की नहीं सुनता। तो इस तरह से वो ऐसे कभी कभी ऐसे बैठकर कह दिया कर, मतलब बैठे बैठे चलते चलते कुछ ना कुछ ऐसा कह देते थे जो हमारे जीवन में हमेशा हमेशा काम आने वाला। तो सबसे बड़ा पाठ जो उन्होंने सिखाया, आपस में हम प्रेम करें, रब को याद करें। कैसे याद करें ये हमारे ऊपर है। हम बैठ के ध्यान लगाना चाहते हैं, हमारे से ध्यान लगता है, बहुत अच्छी बात है। हम बैठ के उनका बताया हुआ मंत्र जाप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बैठ के 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितनी भी हमारी क्षमता है वाणी का श्रवण करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। हम शिव पुराण का पाठ पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा। अब बचे रहे से अभिप्राय क्या है कि जो भी विपताएं आनी हैं, जो भी बातें होनी हैं, वो हम उनसे अनइम्पैक्टेड रहेंगे। और ये हमने देखा, ये हमारे आंखों देखी बात है, सबके महसूस की हुई बात है। कोविड आया, कितना भयानक था, लेकिन हम लिटरली अछूते निकल गए, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा है हम पर। गुरु महाराज ने हम पर एक सुरक्षा कवच दिया हुआ है। बचे रहने से मतलब ये नहीं है कि हमको कोई दूषित वातावरण टच नहीं करेगा। वातावरण ही इतना खराब है, एनवायरनमेंट इतना दूषित हुआ पड़ा है, आज खाना पीना सब कुछ दूषित हुआ है। तो ये शरीर है, शरीर में ऊंच नीच चलेगी भी। शरीर हम ना चाहते हुए भी ये शरीर तो छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तो हमने सब कहा है।
सॉरी संगत जी। तो गुरु जी ने ये कहा, यही समझाया हमको कि पाठ करने से, जप करने से, ईश्वर से नाता करने से ये लोग तो हमारा सुधरेगा ही, परलोक भी हमारा सुधर जाएगा। तो इसलिए संगत जी बहुत महत्वपूर्ण है हम गुरु जी को याद रखें। और सिमरन, ये जो सिमरन है, ये सिमरन का मतलब ये नहीं कि हमको अनेक घंटे बैठकर माला जपते रहना है या अनेक घंटे बैठकर शब्द बाणी सुनना है। सिमरन से अभिप्राय यह है कि गुरु हमारे चेते रहे, गुरु हमारे मन में रहे, गुरु हमारे दिल और दिमाग पे रहे, कि अगर हमारे पास कोई भी कठिन समय आए तो सबसे पहले हमें गुरु की याद आए, गुरु का ध्यान आए। गुरु जी आप मुझे निकालो बस। हम, क्या होता है कि हम अपने माध्यम बनाते रहते हैं, अपने इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते तो नहीं रहते। तो उसमें फिर तो गुरु को चेते रखना हर वक्त, सिमरन में रखना, स्मरण करना, यही सबसे बड़ी बात है। और गुरु का जो स्वरूप देखा हमने, गुरु जी संगत जी, जब मैंने बताया जैसे कि 2000 में जब हमने जाना शुरू किया, तब गुरु जी के स्वरूप उपलब्ध नहीं होते थे, बहुत विशिष्ट वस्तु थी वो। लेकिन आज, और गुरु जी कहा भी करते थे, सस्ते में मिली हुई चीज की कदर नहीं होती। उस वक्त हम जब जाना शुरू किए, उन्होंने कहा तो सही जो लेके गए हमें, कि चलो हमें आपको अपने गुरु जी के पास लेके जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया गुरु जी कौन है, उनका नाम भी नहीं बताया। और वो कोई स्वरूप अगर उनके पास था भी तो वो हमें नहीं दिखाया। तो गुरु जी के स्वरूप नहीं थे, लोगों को हम देखते थे जब संगत जो वहां जुड़ी हुई होती थी, किसी ने अपने शर्ट के पॉकेट पे के उस पे क्लिप किया हुआ है, किसी ने ऐसे किया हुआ है, तो हम पूछते थे तो कहते थे नहीं, हम हमारे पास नहीं है, हम दे नहीं सकते, गुरुजी ही देते हैं। तो गुरुजी ने उसकी एक वैल्यू बनाई, उसकी एक महत्ता बनाई कि मेरे स्वरूप जो है वो कीमती है, वो बहुत कीमती है। वो समझाते थे हमें बार बार कि संगत जी, मेरे स्वरूप से बात करा करो, मेरा स्वरूप ऐसे ही नहीं है, उसके सामने बैठो, उनसे बात करो, वो आपको आपकी परेशानियों का हल देंगे, वो आपसे बात करेंगे। तो ये महत्ता थी। और फिर एक ऐसा समय आया जब गुरु जी के दरबार में हमने देखा कि उनके साइड टेबल पे बहुत सारे स्वरूप रखे, तो वो बुला बुला के संगत को देते थे, उस पे अपने ऑटोग्राफ भी देते थे, कभी सिर्फ गुरु जी लिख देना, कभी डेट भी डाल देना, कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख देना। लेकिन अब तो हर जगह वो सबको जो स्वरूप मिलते हैं वो उन्हीं के बताए हुए, यानी कि ब्लेसिंग्स गुरु जी ऑलवेज। तो वो ऐसे गुरु हमें मिल गए जो हमारे जीवन को पूरा ब्लेस कर गए। हमको क्या करना है, सिर्फ उनके साथ एक जुड़ाव रखना है, और वो जुड़ाव मन से होता है। हम उनके जो भी सत्संग आयोजन करें, उनके मंत्र जाप करें, उनकी आरती करें, संगत को बुलाएं, सब कुछ करें, लेकिन हमारा जो वन टू वन कनेक्शन है उनके साथ, वो हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए। तो यही, ये जो पाठ की जो बात चल रही थी कि गुरुजी ने जो कहा पाठ, तो ये पाठ उन्होंने हमें ऐसे करके पढ़ाया। बाकी हमारी श्रद्धा है, जिस पाठ को करने में हमारा मन सच्चे से लगे वही पाठ करने की आवश्यकता है। कोई विशेष पाठ गुरुजी ने ऐसा अलग से नहीं बताया। हमारा मन लगे हनुमान चालीसा पढ़ने, हम हनुमान चालीसा पढ़े, हमारा मन लगे जपजी साहब पढ़ने तो हम उसको करें, या हमारा मन और कुछ नहीं तो ध्यान में रह करके मंत्र जाप करने में लगे तो हम वो करें। तो गुरुजी ने हमारे जीवन को डिकॉम्प्लिकेट किया। वो कहते थे कि लोग ही बम्बड़ घुसेज पहने, लोग जो है भटक रहे हैं पुठे रास्ते पहने, इन्होंने पता नहीं किस तरह करना है, तो मैं तुमको सीधे रास्ते डालने। गुरुजी ने हमारी दिशा और दशा दोनों चेंज कर दी। दिशा यानी कि जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि लोग उल्टे रास्ते जा रहे हैं, मैं तुमको सीधे रास्ते डालने आया। दशा हमारी ऐसी चेंज की, हम सब गुरुजी के दरबार में गए ही इसलिए क्योंकि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या और जो भी दुनियावी पदार्थों की वजह से हम किसी ना किसी मटेरियलिस्टिक लाभ को हासिल करने के लिए गए।
गुरुजी ने वो भी दिया, ताकि हम कंटेंट तो हों, हम जो 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 चीजें हमें रोक रही हैं ईश्वर से जुड़ने के लिए, हम अ, उसका मतलब वो हमें उन्होंने पहले दे दी। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तुम्हारी शारीरिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देता हूँ, तुम्हारे जो रोग हैं, शरीर है, या जैसे अनेक संगत ने सुना होगा कि वो गुरुजी ने कईयों की आयु भी उसको लाइफ भी एक्सटेंड कर दी, लाइफ दे दी उनको। तो इसलिए कि भाई वो चलो जो भी, अब वो कारण तो वही जानते हैं किस किस की लाइफ एक्सटेंड करी, कैसे करी, क्यों करी। हालांकि वो कहते थे कि मैं रब के काम में, प्रकृति के काम में दखल नहीं देता, लेकिन फिर भी कृपा करके उन्होंने मेरी अपनी आंटी का ही सत्संग है जो मैंने पहले भी सुनाया हुआ, आज अभी वो भी शेयर करेंगे। तो भाव ये कि गुरु जी ने हमें सब कुछ वो प्रदान कर दिया। मान लीजिए कोई गए जिनकी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, कोई गए जिनके बच्चों की समस्या थी, जिनके कोई घर में कोई एलमेंट थी, मदर फादर वाइफ हस्बैंड किसी की भी, तो उन्होंने सबसे पहले उसको क्योर किया, फिर बिठाया। और वो उनकी ऑरा ऐसी संगत जी कि उनकी ऑरा में बैठते ही अपने आप से ध्यान लग जाता। तो ये गुरु महाराज की कृपा, ऐसे गुरु हमको मिल गए, जिसका मतलब ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारे। वो आप तो मुक्त थे ही, हम सबको तारने के लिए आए, हम सबको इकट्ठा करने के लिए आए। वो कहा करते थे, तुम लोग नहीं जानते मेरा तुम्हारा तुम्हारा जो मतलब हमारा जो नाता है उनके साथ, वो कितने जन्मों का है, कब कब हम उनकी संगत में रहे हैं, कब कब हम उनकी संगत में बैठे हैं। तो उन्होंने कृपा करी कि वो हमको इकट्ठा कर लिया, फिर हमको धीरे ये मार्ग बताया। अब इस मार्ग पर चलना हम ही को है। हमारी गति अलग अलग हो सकती है, कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, कोई स्लो हो करके। हमारे मन में जो विकार चलते हैं वो जब तक वो चलते रहेंगे तब तक हमारी गति ऐसी ही रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर उसी मार्ग पर चल रहे हैं जो गुरुजी ने हमें दिखाया हुआ है। और आज जो इतना संकट, जैसे मैंने बताया आपको कि कोविड के समय हालत बहुत खराब थी, सब चारों तरफ संगत परेशान थी। संगत मतलब संगत से मेरा अभिप्राय सारी जो सृष्टि है, सारी जो पृथ्वी है, पूरा जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व है। क्योंकि अगर हम गुरु जी को शिव मानते हैं, तो एक एक जीव जो उनको गुरु इस स्वरूप में देख पाया या नहीं देख पाया, जो उनके इस स्वरूप से जुड़ा या नहीं जुड़ा, वो एक ओंकार से तो जुड़ा हुआ है, वो ओम से तो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो सारी सृष्टि पर एक प्रॉब्लम आई, लेकिन गुरुजी ने कृपा करके उसको जैसे कैसे करके धक्का दे दिया और बाहर निकाल दिया। आज भी कुछ ऐसी अवस्था बनी हुई है। और विशेषकर सुरेश अंकल दुबई में है, बहुत सी संगत का जाने का भी प्रोग्राम था दुबई, ताकि वहां बैठकर सत्संग करें। सुरेश अंकल ने ये एक उपराला लिया हुआ है कि वो संगत को इकट्ठा करके जगह जगह पर सत्संग करा रहे हैं, ताकि उनकी गुरु जी को हम समझ पाए। सबसे बड़ी बात आज के समय में यही है कि गुरुजी को समझ पाना। गुरुजी से जुड़ाव तो हो गया हमारा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं। वो अपनी अपनी तरीके से, सब कई लोग कुछ कुछ तरीके अपनाते हैं गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए। वो खैर उनकी अपनी बात है। लेकिन हमारा जो पुरानी संगत, जिसे सो कॉल्ड पुरानी संगत है, जो गुरुजी के समय से गुरुजी के समय से अभिप्राय जब वो अपने भौतिक शरीर में विद्यमान थे, तब से उनकी संगत में बैठते रहे हैं। उनके मुख से कुछ वाणी सुनी हमने, उन्होंने कुछ ज्ञान हम सबको दिया कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके आधार पर ही हम जो कुछ भी निवेदन करते हैं आपसे कि भाई ये सत्संग करो, उसमें केवल और केवल वाणी का श्रवण होना चाहिए। ये जो आजकल भक्ति संगीत चल रहा है, सिंगर्स को बुला लेना हो रहा है, ये नहीं होता था। गुरु जी ने इस बारे में विशेष निर्देश भी दिए हुए हैं कि भाई जब आप कोई सिंगर को बुलाते हो या कोई आर्टिस्ट को बुलाते हो, वो ओकेजनली होता है, जैसे गुरुजी भी बुलाते थे, आज बड़े मंदिर में भी होता है, लेकिन वो विशिष्ट इवेंट्स पे होता है। कोई न्यू ईयर ईव पे हो गया, गुरुजी के जन्मदिन पे हो गया, वो हो गया। लेकिन जो डे टू डे बेसिस पे जो हमारा कनेक्शन है गुरुजी से, वो सिंपल होना चाहिए। और उस सिंपलिसिटी में ऐसा हो ताकि सारी संगत उसको
अच्छे से निभा सके। किसी को ये ना लगे कि अरे मैंने, गुरुजी ने बहुत सिंपल शब्द बानी, आप 1 घंटा सुने, 1.5 घंटा सुने, 2 घंटा सुने, जैसी आपकी और आपकी संगत की श्रद्धा पर है। मंत्र जाप, आरती पहले करनी है बाद में करनी है, ये सब कोई ऐसी बड़ी बातें नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैंने मुझे एक सत्संग मेरे संज्ञान में आया। एक आंटी हैं, उनकी बेटी को गुरुजी ने ड्रीम दिया और उन्होंने कहा कि सत्संग जो हम ऐसे जो कर रहे हैं अभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आमतौर पर देखा क्या जाता है कि सत्संग के समय पर लंगर भी सर्व हो जाता है, तो संगत उठ उठ के बीच बीच में जाने लगती है। तो उन्होंने ये मार्ग बताया हमें, जो, और मैं, वन कैन बिलीव दैट सत्संग, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। कुकी आंटी हैं, आप सब जानते हैं कुकी मारवा आंटी। उनकी डॉटर को ये ड्रीम आया कि पहले शब्द चलाओ, फिर ओदे बाद शब्द रोक के, शब्द जब खत्म हो जाए 1 घंटा या जितने भी समय में, उसके बाद सत्संग करो, उसके बाद आरती करके फिर लंगर वर्ताओ। तो इससे क्या होता है कि संगत इस सत्संग पे भी ध्यान देगी। क्योंकि संगत जी, ध्यान दें आप इस बात पर कि सत्संग, जब पहली बार गुरु जी ने, जब हमारे जाने के बाद पहली बार जब मैंने एक सत्संग सुना, उन्होंने किसी संगत को बोला खड़े होकर सत्संग सुना दे, तो मुझे लगा कि कोई वो शायद प्रवचन करेंगे, कोई ऐसा गुरुजी द्वारा बताई हुई ज्ञान की बातें हमें बताएंगे। लेकिन उन्होंने तो अपने बारे में बताना शुरू किया कि कैसे वो आए गुरुजी के पास, कैसे उनका कल्याण हुआ। तो फिर मेरे मन में सोचा कि सच में यही तो सत्संग है, कि ईश्वर की कृपा हमको कैसे मिल रही है। सबको अलग अलग रूप में मिलती है। एक ही शारीरिक कष्ट के लिए गुरुजी ने अलग अलग माध्यम बनाए। किसी को लोटा ब्लेस करके दिया, किसी को कुछ और बोल दिया, किसी को कुछ और। तो लेकिन रास्ता, वो कहते हैं ना कि रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। तो ठिकाना तो हमारा एक ही अब। और इसीलिए उन्होंने बंधन भी नहीं बांधे कोई हमको, क्योंकि हर एक की अप्रोच डिफरेंट है, हर एक का हर एक की स्टेज डिफरेंट है। हम अपनी अपनी स्टेज से गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं। गुरु जी को कोई मनाए नहीं, कोई किंडरगार्टन का स्टूडेंट है, कोई सीनियर हो गया है तो भी, लेकिन हम सब हैं स्टूडेंट। वी आर ऑल एल्यूमिनाई, वी आर नॉट एल्यूमिनाइज, वी आर, हम एक ही कॉलेज के पढ़ने वाले, एक ही इंस्टीट्यूशन के पढ़ने वाले हैं, और उसके मालिक हैं गुरु जी, जो कि सारे ब्रह्मांड के भी मालिक हैं। तो भाव ये कि मैं नक्शल में अगर इस सारी बात को कहूँ, तो गुरु जी ने जो समझाया हमें कि रब के साथ कैसे कनेक्शन बनाना है, थोड़ी देर के लिए ही सही हम बैठें, गुरु जी का स्वरूप सामने रखें, गुरु जी का आसन लगाएं, बैठ के शब्द वाणी का श्रवण करें। फिर सिंपल, सच्चे तरीके से भावना के साथ बनाया हुआ लंगर बनवाएं, प्रसाद बनाएं, कड़ा प्रसाद। तो गुरु जी बहुत मतलब उनको बहुत पसंद था कड़ा प्रसाद, और वो संगत को बहुत कड़ा प्रसाद संगत लाती भी थी, वो बांटते भी थे। फिर सिंपल लंगर, और फिर ये जो 1 to 1 जो बातें हैं, जैसे अभी और ऐसा ही नहीं कि हम जो संगत उस समय गई उनको ही ये सब लाभ मिले। जो संगत अब बाद में जुड़ रही है, वो भी कैसे कनेक्शन होती है, उनके भी अमेजिंग सत्संग है। तो ये इतने सत्संग मिलकर के ये भाव बनता है कि ईश्वर के साथ हमारा नाता कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और यही सत्य का संग है। और फिर जैसे मैंने कहा, गुरु जी का भाव ये है कि हम हर वक्त सत्संग में रहें। हर वक्त सत्संग से अभिप्राय, हम चूज करें कि हमारे वेल विशर कौन है, हमारे फ्रेंड्स कौन से हैं। जो भी हैं वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उनको या तो ठीक किया जाए या उनसे किनारा कर लिया जाए। तो एक ये पूरा का पूरा जो हमारा, हमारी जो पूरी दिनचर्या है वो सत्संग में बीते। बाकी शब्द वाणी का श्रवण करना, अब कुछ संगत का ऐसा मानना है कि केवल वही शब्द होने चाहिए जो उस वक्त चलते थे। कुछ संगत ऐसा भी कहती है कि केवल शब्द हो तो भी ठीक है। तो खैर, ये अपनी अपनी भावना की बात है, जैसा जिसको। हाँ, हम जब पुरानी संगत जब बैठते हैं और वो शब्द सुनते हैं जो गुरु जी के समय पर प्ले होते थे, तो हमारी जो मन स्थिति है वो एकदम से बदल जाती है, और हम उसी माहौल में पहुंच जाते हैं जब हम गुरु जी के पास जाकर के एम्पायर स्टेट में वो सत्संग, वो शब्द सुना करते थे। फिर गुरु जी ने कहा शिव पुराण का पाठ करो।
सबको तो नहीं कहा लेकिन बहुत सी संगत को कहा। उसमें उन्होंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि एक पेज पढ़ लो या एक अध्याय पढ़ लो या कुछ देर बैठ के पढ़ लो। तो ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कि कम से कम आपको एक खंड ही पूरा करना है या कुछ है। जितना समय मिले, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितने में कुछ अच्छे से पढ़ा जाए वो पढ़ लें, तो सबसे बड़ी बात। तो ये बहुत ही सिंपल सरल तरीके हमारे लिए बताए गुरु जी ने ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए हमेशा। और फिर उनकी जो सिंपल सी बातें, ABC: डोंट अब्यूज, किसी को भला बुरा ना कहें। डोंट ब्लेम, किसी पर बिना मतलब हम कोई ब्लेम ना लगाएं। और डोंट कर्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की कुछ बात से हर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे अपने उसके साथ के बंधे हुए कर्म बंधन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम, अगर हमें किसी ने हर्ट किया तो हम उसको कुछ अनाप शनाप बोल दें, उसके लिए कुछ ऐसा गलत बोल दें। क्योंकि किसी के लिए भी कुछ गलत अनाप शनाप बोला गया या किसी के लिए भी कुछ हम गलत भावना रखी गई, वो लौट कर हमारे को ही आती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा किसी को कर्ज नहीं करो। बहुत ही सिंपल सरल तरीके। फिर उन्होंने जो और बातें बताई हम सबको कि सेवा, सिमरन और दान। सेवा करो मन से। सेवक, सेवा करनी है तो सेवक की भावना से करें हम। ये नहीं कि हमको, सेवा इज नॉट एन एंटाइटलमेंट, कि हम अगर बड़े मान लीजिए। और ये भी उन्होंने नहीं कहा कि सेवा कहाँ करनी है। सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जो ये सत्संग हम करते हैं वो भी सेवा है। हम लोग जो घरों में अपने सत्संगों का आयोजन करते हैं वो भी सेवा है। दान करने के लिए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल इन इंस्टीट्यूशंस में दान करो या क्या करो। दान करने से अभिप्राय किसी भी जरूरतमंद की सहायता कर देना वो दान होता है। और वो तो अक्सर ये कहा भी करते थे, किसी गरीब की बेटी के विवाह के बंदोबस्त कुछ करा देना और इसी तरह के कुछ और करना, ये सब सेवा में आता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ये सब गुप्त होना चाहिए। इस क्योंकि ये सब का अगर दिखावा हो गया, ये सब का अगर ये भावना आ गई कि मैंने तो आज इतना सत्संग किया, या मैं हर हफ्ते एक अपने घर पे सत्संग ऑर्गेनाइज करता हूँ या ऐसा करता हूँ या हर महीने करता हूँ, तो वो हौं में आ जाती है उससे। या मैंने आज इतनी देर शिव पुराण पाठ पढ़ा, या मैंने आज इतनी मालाएं मंत्र जाप की कर ली, तो माला जपने के लिए तो वो वैसे भी मना करते थे। वो ये कहते थे माला जपने से हमें आती है। फिर दान भी वो कहते थे सीधे हाथ को नहीं पता होना चाहिए आपने उल्टे हाथ से क्या दान किया। लेकिन अ, देखा जाता है कि हम हर चीज का थोड़ा आडंबर करते हैं, करना चाहते हैं। तो इनसे बच के रहना है। तो यही उनकी दी हुई सच्ची शिक्षा है। और जैसा मैंने कहा कि वो हमारी लाइफ को डीकॉम्प्लिकेट करने आए। फिर आज की जो करंट अवस्था की बात करें, हमारी बहुत सी संगत, जैसा मैंने अभी कहा कि सुरेश अंकल दुबई में हैं। मुझसे भी कह रहे थे दुबई आने के लिए, प्लान बनता भी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हुआ और फिर ये सब शुरू हो गया। तो गुरुजी आज की इस अवस्था में, हम जो भारत में रह रहे हैं, काफी सुख में हैं। अभी भी कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा अभी संकट नहीं आया। वो अलग बात है कि कुछ कंफ्यूजन, कुछ गलत फहमियां, कुछ हमारी अपनी प्रवृत्ति होर्डिंग की कि मेरे पास ये भी हो जाए, मेरे पास 4 सिलेंडर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके चलते कुछ परेशानी है। लेकिन अभी तक वास्तव में नहीं है। लेकिन ये कितना आगे बढ़ेगा, क्या होगा, हम सब नहीं जानते। लेकिन गुरुजी ने हमें मार्गदर्शन कर दिया कि पाठ करते रहें, धैर्य रखें। हम सब उन संगत के लिए जो UAE में या और जगह, जो भी सऊदी में या और कितनी जगहों पर जो डायरेक्टली भी इम्पेक्टेड हैं। हालांकि ईरान में तो बहुत कम संगत है, लेकिन मतलब मैं नहीं जानता जिनके बारे में। लेकिन जो भी हमारी संगत जो बाहर रहती है, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते रहें कि वो अ, इन सब घटनाओं से अछूते अछूते रहें। तो ये कुछ बातें गुरुजी जो हमें सिखा के गए, गुरुजी के स्वरूप का। तो अब मैं वही, जो सत्संग की जो बात आती है, जब हम सत्संग शेयर करते हैं, तो क्या पाया हमने गुरुजी से, क्या क्या इच्छा लेकर के गए, क्या क्या पाया। वैसे तो कहते हैं कि
गुरु अगर हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ दे दे तो बहुत अच्छा, और इच्छा के अनुरूप ना दे तो और भी ज्यादा अच्छा। क्योंकि गुरु तो, गुरु की सोच वहां तक है जहां हम मतलब जहां हमारी निगाह भी नहीं जाती, जहां हमारा माइंड भी नहीं जाता। लेकिन गुरु तो हमारे आगे आने वाले जन्मों और आगे आने वाले माड़े समय को कैसे खींच लेता है। मुझे याद आ गई है एक बात, गुरु जी ने मेरे को एक छोटी सी कोई सेवा लगाई। सेवा जब मैं करके जाके उनको रिपोर्ट बैक किया कि गुरु जी वो काम हो गया, तो खुश हुए और मेरे से बोला, तेनों नहीं पता मैं तेरे केड़े माड़े क्रय कट थे। तो गुरु जी, और मैंने ये भी नहीं पूछा वो माड़े ग्रह क्या थे क्या थे, कट दिए बस। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये जरूरी थोड़ी कि हम पहले मतलब बीमार पड़े और फिर वो उसका ट्रीटमेंट करें, या हमारे सामने कोई ऐसी दुर्घटना घटे और उसको फिर गुरुजी उसका निवारण करे। गुरुजी ने कहा मैं तेरे ग्रह कट। तो ये बात है। तो अब मैं आपको जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा बाहर हूँ, बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा आज, लेकिन फिर किसी दिन जुड़ेंगे। तो थोड़ी संक्षेप में मैं कुछ ऐसे सत्संग आपके साथ बांटता हूँ। और सबसे पहले मैं हमेशा हर सत्संग में वही सत्संग शेयर करता हूँ जिस सत्संग ने हमें गुरु जी के दर्शन कराए, गुरु जी तक पहुंचाया। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे कोलीग थे, उनकी फैमिली जाया करती थी गुरु जी के पास। ऐसे ही कुछ बातचीत शुरू हुई, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी हैं। मैंने उनको बताया था, वो पूछ रहे थे एक दिन ऐसे ही, हम सोशल एक गैदरिंग में मिले, तो उन्होंने पूछा आप आंटी तो नहीं, आंटी तो नहीं कहते थे तब, वो मिसेस सेठी को नहीं लाए या ऐसे करके बात हुई। तो मैंने उनको बताया कि वो ठीक नहीं रहती थी, नहीं रहती है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। और गुरु जी का कोई स्वरूप हमने देखा नहीं। उनसे तय हुआ कि फलाने दिन हम इकट्ठे वहां एक समय पर एम्पायर स्टेट में इकट्ठा होंगे। वो भी वसंत कुंज में रहते थे, मैं भी वसंत कुंज में रहता था। एक दो बार ऐसा हुआ उन्होंने कहा आज चलेंगे, लेकिन कुछ कभी वो नहीं तैयार हो पाए जाने के लिए, कभी गुरुजी शायद जलंधर पंजाब चले गए, तब नहीं भेंट हो पाई। तो अल्टीमेटली 20 फरवरी 2000 को हम लोग इकट्ठे होकर के वहां गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी के दरबार में। लगभग 8 साढ़े 8 बजे का, 8:30 का समय रहा होगा जब हम पहुंचे वहां। हर गाड़ी पार्क करके अंदर जब एम्पायर स्टेट गए जहाँ जूते उतारते हैं, वहां शब्द मेरे कान में पड़ रहा था, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। तो जैसे ही वो शब्द कान में सुना, तो मुझे लगा कि तो मेरे मन की बात है। और मतलब ये भी आभास हो गया कि जिस प्रयोजन से, जिस कारण से हम आज यहाँ गुरु जी के दर्शन करने आए हैं, वो काम तो होगा ही, क्योंकि जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। फिर जैसे ही अंदर एंटर हुए और स्टेप अप करके ऊपर गए, और जैसे ही यू टर्न करके गुरुजी की तरफ क्यू में इकट्ठे हुए उनका चरण स्पर्श करने के लिए, तब पहली दफा गुरुजी का स्वरूप देखा। और वो स्वरूप देखते ही ऐसा, मतलब जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर एक मन में यही भावनाएं होती हैं कि गुरु तो कोई गेरुए वस्त्र पहने होगा, जटाधारी होगा, या कुछ प्रवचन करेंगे या कुछ ऐसा। लेकिन गुरु जी तो अपने आसन पर विद्यमान ऐसे लगे जैसे कोई सूरज चमक रहा हो, जैसे कोई चंद्रमा चमक रहा हो उनसे। जब तक मैं क्यू में लगा रहा, क्योंकि मेरे आगे वो फैमिली जो लेके गए थे वो 4 5 लोग वो थे, मैं था, मेरी आंटी थी, और भी दो चार और संगत थे। तो हम एक, तो जब तक मेरा नंबर नहीं आया तब तक गुरु जी के चेहरे से निगाह हटी नहीं। उनको प्रणाम किया, जाकर के बैठ गए। मेरी आंटी की अवस्था कुछ ऐसी थी कि इनको कुछ भी खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होता था। इनका वेट 48 kg हो गया था, और बहुत सी ऐसी समस्याएं, मेडिकल इश्यूज थे, क्योंकि इनको मेडिकली ऑयली खाना मना था, स्पाइसी खाना मना था, लाइट खाना होता था। और वो भी मुश्किल, और ये भी हिदायत थी कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक जो खाना है खा ले, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि खाना जो है वो रिफ्लक्स एक ऑर्डर होता है। अ, खाना जो है ऊपर की तरफ आता है, डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में जाता नहीं है, वो वापस ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है।
तो अब आप सोचिए कि हम 8:30 बजे पहुंचे, थोड़ी देर में चाय प्रसाद पिया, फिर थोड़ी देर में देखा गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं। कड़ा प्रसाद था उस दिन, हम सबको कड़ा प्रसाद मिला। मेरी आंटी, मतलब गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते, हमारे दोनों हाथों में समाता नहीं था। मेरी आंटी ने प्रसाद दिया और बहुत ही धीरे धीरे करके कठिनाई के साथ बाहर आकर के बैठे हम, प्रसाद खाया। और वो प्रसाद समझ लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में उनके 1 वीक का मील था। तो वो प्रसाद खा करके फिर आके बैठ गए, थोड़ी देर में फिर लंगर लग गया। तो चूंकि हमें सब कुछ समझा के भेजा गया था, 1 मिनट, तो हमें सब कुछ समझा के भेजा गया था कि जो कुछ भी वहां मिले खाना है, वही उसी में हमारा कल्याण है। गुरुजी भी कहा करते थे, जो लंगर ऐसे करोगे तो दवाइए, या प्रसाद ऐसे खाओगे तो दवाइए, घर ले जाओगे तो बिठाइए। तो वहां बैठकर वो सारा धीरे 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 करके लंगर भी खाया। और उस वक्त ऐसा होता था कि गुरुजी संगत लंगर के बाद भी जाकर के बैठ जाती थी, और गुरुजी एक एक करके जिसको चाहते थे वो आज्ञा देते थे। तो हम लोग करीब 10:30 बज गए होंगे, 10:30 11, तो तब आज्ञा मिली और हम आज्ञा लेकर घर पहुंचे। बच्चों से बात करते हुए गुरुजी के बारे में बताया उनको। और फिर अब दुविधा ये चल रही है मन में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हुआ है कि 7:30 बजे वाली ना, आंटी जो है इंक्लाइन बेड पे, ऊंचा, जिसका सिर ऊंचा कर रखा होता था, ऐसे बेड पे सोती थी ताकि खाना वापस ना हो। तो अब दुविधा ये लगी हुई थी कि हमने तो 10:30, पहले तो चाय प्रसाद लिया, फिर कड़ा प्रसाद लिया, फिर लंगर खाया, तो क्या होगा, अब यही दुविधा थी मन। तो ऐसा करते करते, बच्चों से बात करते करते, कोई 12 बजे के आसपास नींद सी आ गई। सुबह जब 7 बजे आंख खुली और मैंने आंटी से इशारों में पूछा कैसी तबीयत रही, तो उनका जो रिस्पांस था वो पॉजिटिव था। तो अब समझ तो आ जाना चाहिए था हमारे कि गुरु जी के यहाँ जो कुछ हो रहा है। फिर जो अंकल आंटी हमें लेके गए थे, उन्होंने एक बात समझाई थी कि एक बार हम आपको लेके जाएंगे, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप वहां आना, नहीं इच्छा हो तो मत आना। आप हमारे साथ चलना चाहो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेंगे कि आप चलिए चलिए। लेकिन गुरु जी ने बांध दिया था हमें अपनी दया से, अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग से। तो वो जाना हमारा रोज का शुरू हो गया। अब जो लेके गए थे उन्होंने एक बात समझाई थी कि गुरु जी से कुछ कहना नहीं। अब मन में ये समझ में नहीं आता था कि गुरु जी से कुछ कहेंगे नहीं तो कैसे होगा। ऐसे कर करके समय बीतने लगा, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन होते गए। गुरु जी बाकी सब तो पूछ लिया, नाम क्या है, आंटी का नाम क्या है, कहाँ काम करते हो, क्या सैलरी है, कहाँ रहते हो, बच्चे कितने हैं, एवरीथिंग ही आस्क फॉर, बट ही डिडंट आस्क मी व्हाई आई एम हियर। तो गुरु तो यही मानता है ना कि कोई आया है भक्त, तो वो भक्ति करने आया है। वो तो अलग बात है कि हम अपनी 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 डिमांड्स लेके जाते हैं। तो ऐसे करते करते 15 एक दिन बीत गए। लेकिन अब देखिए, हमारी अकल देखिए कि हमें समझ में नहीं आता कि इन 15 16 दिनों में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि गुरु जी से डायरेक्ट कहें। वही बात वही आती है घूम फिर के कि हमको ज्ञान नहीं है कि गुरु होता क्या है। गुरु अंतर्यामी है, गुरु हमारी आगे पीछे का सब कुछ जानता है, तो उसको बताने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे ही एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा आज गुरु जी से कहना है। हम और आंटी गए, माथा टेका, माथा टेकते ही जैसे मैंने कहा गुरु जी वो आंटी, तो गुरु जी ने डांट दिया, कहते मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा है। तो वो समझ तो गई थे, वो जानते तो थे ही। तो मुझे थोड़ा सा खराब भी लगा, अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ और आप अभी तो सत्संग सुन रहे हैं, हम के किसी का ये ठीक हो गया, किसी का वो ठीक हो गया, और मैं अगर कहना चाह रहा हूँ तो आप गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि अ, मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा है। तो हाँ, बाद में समझ में आया सच में वो हॉस्पिटल नहीं है, वो गुरु जी का मंदिर है, गुरु जी का आश्रम है जहां हम जाते हैं। गुरु की कृपा वहां मिलती है। उस कृपा में मेडिसिन शामिल हो सकती है, लेकिन वहां हम मेडिसिन लेने नहीं जाते। हम हॉस्पिटल जाते हैं, पहले से तय कर लेते हैं, डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए कितने दिन दवा खानी पड़ेगी।
अगर कोई वहां रहने की जरूरत है, वहां एडमिशन की जरूरत है, तो हम पहले से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये सब पूरी तहकीकात करके फिर जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, समझाया इन ए वे कि ये मंदिर है, यहाँ आपको रब मिलेगा, यहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उस ब्लेसिंग में आपके सब कुछ जो कर्म बंधन है वो टूटेंगे, आपकी जो जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन अगर ये समझ के जाते हो, हॉस्पिटल समझ के आते हो, तो फिर मत आना। क्योंकि हॉस्पिटल हम जाते हैं तो लिमिटेड पर्पस के लिए जाते हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए जाते हैं। और जब एक बार वो कोई किसी चीज की हमने मेडिकेशन करी और ठीक हो गई, तो फिर हम मुड़ के उस डॉक्टर के पास या उस हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते। तो ठीक बात है, तो गुरुजी ने ये समझा दिया। अब जाना शुरू हो गया। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बोले बड़ा मंदिर देखे? मैं कहा नहीं गुरुजी। तो कहते हैं शिवरात्रि का फंक्शन, शिवरात्रि शायद 3 या 4 मार्च की थी तब, 4 या 5 की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर जाओ, वहाँ शिवरात्रि परसों, वहाँ वहाँ आना, यहाँ नहीं होगा। तो वहां पहुंचे हम। पहले तो गुरुजी का स्वरूप देख करके ही हम हक्के बक्के रह गए थे। फिर गुरुजी का मंदिर देखा तो वो और भी निराला, अनूठा एकदम। मतलब ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा जहाँ कोई बाहर से थाली सजा के फूल माला की, धूप अगरबत्ती की नहीं ले जानी, जहाँ से कोई प्रसाद हमको बाहर शॉप से खरीद करके अंदर नहीं लेके जाना। वहां मंदिर में अंदर गए तो बाहर दरबार मेन गेट के अंदर जाते ही गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। दूर से दिखाई देती है एक सुंदर शिव जी की मूर्ति। फिर जैसे अंदर पहुंचे तो एक अंदर मूर्ति शिव जी की, गुरु नानक देव का स्वरूप, गुरु जी का आसन। तो ये देख करके बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे भी मंदिर होते हैं। तो ये सब के चलते मंदिर में उस दिन दर्शन पाए गुरु जी के, गुरु जी से प्रसाद मिला, लंगर खाया। और उस दिन जो लंगर खाया वो ऐसा लगा जैसे आपने और सत्संगों में भी सुना होगा संगत से, कि इन विशेष दिनों में, शिवरात्रि, गुरु जी का जन्मदिन, बैसाखी या और भी जो पर्व होते हैं, उस दिन गुरु जी की महिमा अपरंपार होती है। विशेष ब्लेसिंग्स उस दिन मिलती हैं। तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, उस दिन जो लंगर खाया उससे आंटी को ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, काया पलट हो गई। तो वो जा करके हमने अगले दिन जब हम वहाँ एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो वहाँ उन आंटी को जो हमें लेके गए थे, मेरी वाइफ ने उनको बताया कि आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो उन्होंने जाके गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने उस दिन उनको कहा कि तुम खड़े होकर सत्संग सुनाओ। और यही सत्संग जो मैंने आपके साथ अभी बांटा, फिर अगले दिन से गुरुजी ने मुझे कहा, मुझे खड़ा कर देते थे, अलग अलग नामों से बुलाते थे मेरे को। कभी गोपाल कहते थे, कभी 50,000 कहते थे, कभी हांगकांग कहते थे। तो वो खैर उनकी लीला है, वो क्या नाम से बुलाते थे। मैं हांगकांग वाली एक कंपनी में काम करता था तो वो हांगकांग कहते थे। और उस हांगकांग कहने का आज तक मेरा कनेक्शन गुरुजी ने क्या बनाया हुआ है, गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की कही हुई कोई ऐसी पासिंग रिमार्क भी वो पासिंग रिमार्क नहीं होता, वो ब्लेसिंग होती है उसमें। और ये सत्संग बहुत लंबा है, इसको फिर कभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी तो मेन वही। तो फिर संगत जी अ, अब सत्संग करना शुरू हो गए। इसी से रिलेटेड दो सत्संग हैं। एक दिन मैं ये सत्संग करके खत्म ही किया था, तो मेरे को पीछे से आवाज देते हैं गुरुजी, वो गल सुन, वो जिपर वाली गल तो दसी नहीं। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि जिपर वाली केड़ी गल आ गई, क्योंकि मुझे ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट मिनट गुरुजी ने ही वो बात मेरे जहन में डाल दी। हुआ ऐसा था कि 95 में मेरी आंटी हॉस्पिटलाइज थी, उनका ऑपरेशन होना था। मैंने शायद आपको बताया नहीं कि पहले सत्संग में सुना होगा। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, इनके 5 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुके थे। तो हुआ ये था कि 95 में शी वॉज हॉस्पिटलाइज, उसका अगले दिन सर्जरी होनी थी। तो मैं ऐसे ही उनसे हंसी मजाक में अपनी आंटी को बोल रहा था कि देख, तेरे को ना हर चीज के लिए डॉक्टर जो है सर्जरी बताते हैं, तो मैं उसको उनको बोलता हूँ कि वो जिपर लगा दें एब्डोमेन में, जब मर्जी आए खोला और ऑपरेशन कर दिया। तो अब आप सोचिए संगत जी, 95 में ये भी 1 to 1 सिर्फ मेरी और वाइफ के बीच की बात, जो जो किसी तीसरे को मालूम नहीं थी, गुरुजी ने वो टोक करके मुझे बता दी। और उनको बताने का पर्पस यही,
वो हमें समझाना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर कोई छल छुपाई ना करना, मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, पिछला, आज का, आगे आने वाले समय का सब कुछ। फिर एक और ऐसी घटना, मेरी आंटी को उनके ही अ, परिवार के एक ज्योतिषी ने हैं, ज्योतिषी तो नहीं, जैसे फैमिली फ्रेंड होते हैं, हाथ वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने एक बार शादी से पहले उसको बताया था, इनके फैमिली वालों को, कि इसकी उम्र छोटी है मेरी वाइफ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो लगभग ऐसा ही समय था जब आंटी का शायद वो समय आ चुका था, लेकिन गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुलाया और उसको एक न्यू लाइफ दे दी, जिसे कहा जाए। और ये बात गुरुजी ने खुद कंफर्म करी। एक बार 2003 की बात है, लोहड़ी के दिन आंटियां बैठी थी, मेरी आंटी वहाँ बड़े मंदिर में सेवा में लगाया हुआ था गुरुजी ने, वो और कुछ और आंटियां बैठी हुई थी वहाँ, मतलब सेवा में थी। गुरुजी लोहड़ी के दिन वहां पहुंचे और उन्होंने तो गुरुजी ने सारी आंटियों को बुलवाया, उनको प्रसाद देने के लिए प्रसाद दिया। मेरी आंटी ने जब प्रसाद लेके आगे गई, तो पीछे जोशी आंटी आ रही थी, तो उनसे कहते हैं, देख लिया गोपाल आंटी नु, मरण चली सी कितनी सोनी हो गई। तो गुरुजी ने ये बात कंफर्म की कि उन्होंने ही उनको न्यू लाइफ दी है, और गुरुजी की कृपा से मैं और आंटी आज भी एक साथ हैं, 26 साल हो गए, जबकि वो समय लगभग निश्चित था। गुरुजी ने, जैसे मैंने कहा, गुरुजी किसी को क्यों लाइफ, न्यू लाइफ देते हैं, किसी को क्या करते हैं, ये तो वही जाने। अब हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उस नई लाइफ का, नए जीवन का कैसे सदुपयोग करें। तो ये मेरा पहला सत्संग था। अब मैं जल्दी से दो छोटे छोटे सत्संग और सुना के आज के लिए आज्ञा लेंगे, लेकिन फिर कभी जुड़ के, और बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं, लंबे लंबे हैं, तो उनके लिए कभी और समय निकालेंगे। एक और मेरी नीस है जो यूके में रहती हैं, उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। 95 में या 96 में उनकी मैरिज हुई। तो वो वो भी मेडिकल प्रोफेशन में, उनके हस्बैंड तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं ही। तो 2006 की बात है, वो आए हुए थे इंडिया, और उनको कुछ ट्रीटमेंट लेना था, बेबी उनके बेबी नहीं था, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट करना था। तो उसका फोन आया, वो आते थे गुरुजी के पास, जब भी इंडिया होते थे जरूर आते थे, सब गुरुजी के पास ब्लेसिंग लेके जाते थे। तो मेरी नीस का फोन आया कि गुरुजी के पास आना है, मैं ट्रीटमेंट शुरू कर रही हूँ, उनको बोलना है और उनसे ब्लेसिंग लेना। मैंने कहा ब्लेसिंग तो मिल जाएगी, बोलना या ना बोलना ये तो गुरुजी के हाथ में है। वैसे गुरुजी पसंद नहीं करते कि हम कुछ कहें, लेकिन गुरुजी तो सब मन की बात जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसकी तसल्ली कराने के लिए कुछ ऐसा उन्होंने बनाया कि जैसे ही हम वहां पहुंचे, वो आगे माथा टेक रही थी, मैं पीछे था, तो उन्होंने माथा टेक के जैसे ही उठी, मैंने माथा टेका, तो गुरुजी मेरे से कहते हैं, सोन सो उन्हों दी बेटी है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते चंगी कुड़ी है। तो जब उन्होंने एक दो बातें कही, तो मेरी हिम्मत बन गई कि मैं उनसे कहूँ। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी, ये वो यूके से आई है, आपकी ब्लेसिंग लेने, इसने ट्रीटमेंट कराना है। तो गुरुजी ने पूछा, कादा ट्रीटमेंट कराना है? तो मैंने बता दिया। तो गुरुजी 1 मिनट के लिए कुछ पॉज किया और फिर मेरे को बोले, एनु को तांबे का लोटा ले आएगी। तो तांबे का लोटा लेके आई, वो ब्लेस करा के ले गई। तो मैंने पूछा गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी वो ट्रीटमेंट, कहने लगे जो मैं करना सी मैं करता, जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना वो उन्होंने कर दिया। तो ये बात है दिसंबर 2006 की। वो चली गई, तांबे का लोटा लेकर के ब्लेस करा के, वो जो भी गुरुजी ने उसको बताया वो करने लगी। फिर 31 मई 2007 हो गया, गुरुजी तो शरीर छोड़कर चले गए। जून में या जुलाई में मुझे हमें सूचना मिलती है कि माय नीस इज एक्सपेक्टिंग, और तो बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने ब्लेस किया था इसको, और ये फ्रक्टिफाई हो गया। तो लेकिन जो प्रेगनेंसी थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो अक्टूबर एंड में मेरी सिस्टर, मेरे माय ब्रदर इन लॉ, उनको बुलाया गया वहां कि भाई आप आ जाओ, वो हॉस्पिटलाइज है, उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये लोग चले गए। कुछ दिन बाद मेरे नेफ्यू से बात हुई, जो यहाँ रहते थे दिल्ली में ही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई वो सब गए हैं, कैसे है, तबीयत कैसे है? तो उन्होंने बताया कि वो 1 हफ्ता हो गया उसको डॉटर हुई है। मैंने कहा अरे भाई,
ये तो खुशी की बात है, आप लोगों ने बताया तक नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या बताते कि वो प्रॉब्लम है काफी। तो क्या प्रॉब्लम है? यानी कि जो बेबी गर्ल हुई है, एक तो वो बहुत प्रीमेच्योर है, 7वां महीना भी पूरा नहीं है। दूसरा ये कि वो, उसका वेट जो है 500 ग्राम्स है, और उसको काफी कॉम्प्लिकेशन है, उसको इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। और डॉक्टर्स को पता नहीं ये कितने दिन सरवाइव करेगी, और अगर सरवाइव कर भी गई तो इसके कौन से लिम्स फंक्शन करेंगे, इसका मेंटल मेकअप ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ये सब करते बड़ी। तो मैंने कहा फिर भी चलो कोई नहीं। तो मेरी नीस से बात हुई, उसने मेरे को वो बिटिया की फोटो भेजी, जो हॉस्पिटल में सारी उसको टेपिंग वगैरह हो रखी थी। तो वो ला करके हमने मंदिर में माथा टेका। और तो मी एंड शी, माय नीस, वी वर बोथ कॉन्फिडेंट के गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो कोई प्रॉब्लम होने का मतलब ही नहीं। तो वही देखिए आज, ये बात है नवंबर 2007 की। आज सब या लगभग 20 साल होने को, 19 साल होने को आ गए। दिस गर्ल इज हेल एंड हार्टी, बहुत अच्छा अपने स्टडीज में कर रही है, उसके एवरीथिंग इज नॉर्मल, एक्सेप्ट कि भाई वो थोड़ा प्री मेच्योर थी, तो फिजिक उतनी डेवलप नहीं है जितनी कि एक 18-19 साल की लड़की की होनी चाहिए। थोड़ी वीक लगती है, पतली दुबली है, लेकिन गुरु जी की कृपा से उसका एवरीथिंग एल्स इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो गुरु जी की कृपा ऐसे होती है। फिर एक लास्ट में मैं अपना एक सत्संग जो अभी 2 साल पहले का ही है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोविड के टाइम पे, एंड एंड 2020 की बात है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। काफी खांसी रहती थी मेरे को हर रोज, काफी दिन में बहुत टाइम मैं खांसता था। मेरा वजन कम हो रहा था। मेरे मैं चलते चलते तो छोड़ो, बात करते में भी हांफ जाता था। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही थी। तो काफी टाइम निकल गया, जनवरी फरवरी निकलते निकलते कोविड का टाइम था। हॉस्पिटल जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि चेक करा लें। तो इन द मीन टाइम वो वैक्सीन आ गई, और वो जो मेरी नीस है, जो यूके में, जिसको मैं बिटिया का अभी सत्संग आपके साथ शेयर किया, उसने मेरे को एक बार जूम पे देखा और उसने कहा कि तुम तो बहुत वीक हो गए हो। तो उसने अपने हस्बैंड जो कि डॉक्टर हैं उनसे बात कराई। उन्होंने मेरे सारे सिम्टम्स लिए, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि भाई अब चूंकि पहली वैक्सीन लग गई है, आप 3 हफ्ते बाद डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाओ और जा करके अपना चेकअप कराओ। तो गुरु जी को थोड़ी जल्दी थी कि मैं जल्दी ही चेकअप कराऊं, कुछ ऐसे कारण बने। और मुझे, मैंने जो अपॉइंटमेंट ली थी 3 हफ्ते बाद की, वो हॉस्पिटल से फोन भी आ गया कि डॉक्टर जो है उस टाइम पर छुट्टी पर है, तो आपको अगर आना है तो कल आ जाओ। तो मैंने सोचा चलो प्रिकॉशन वगैरह लेकर के मैं अगले दिन गया डॉक्टर से मिलने। डॉक्टर ने भी मेरे को एग्जामिन किया, देखा इधर उधर, उसको लगा सब ठीक ही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को, जो मेरे नेफ्यू हैं जिनके बेटी का मैंने बताया, उन्होंने मेरे से कहा था कि वहां जाकर के तुम एक्सरे करा लेना चेस्ट का। तो मैंने वो डॉक्टर को बोला भी कि भाई मुझे रिकमेंड किया गया चेस्ट एक्सरे करा। तो उसने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेस्ट एक्सरे से ना कुछ रिवील नहीं होता। अगर हमको कराना ही होगा तो हम इसका सीटी स्कैन कराएंगे। ठीक है भाई, डॉक्टर कह रहा है। तो उसने बोला ठीक है, अभी ऐसा कुछ खास नहीं लगता, मैं आपको कुछ मेडिकेशन लिखता हूँ, आप 3 हफ्ते लो और फिर आके मुझे बताना। वो लिख ही रहा था मेडिकेशन, फिर पता नहीं क्या हुआ, किसने उसको प्रॉम्प्ट किया, आई एम श्योर गुरुजी ने ही किया होगा। इससे अच्छा चलो मैं एक बार आपका ना फिर एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूँ। वो स्टेथोस्कोप लेके आए, उन्होंने मेरा चेस्ट, ये वो लंग सब एग्जामिन किए। फिर कहने लगे अच्छा चलो, तुम कह रहे थे ना एक्सरे कराने के लिए, तो करा ही लो। एक्सरे कराया, एक्सरे करा के फिल्म दिखाई उसको। वो कहता कि ऐसा है, थोड़ी गड़बड़ है, ये नहीं बताया क्या गड़बड़ है, तो कल सुबह आओ और सीटी करा लो। ठीक है भाई। तो अगले दिन मैं सीटी कराने पहुंचा, तो डॉक्टर, पता लगा वो जो छुट्टी एक दिन बाद जानी थी वो उस दिन आई नहीं और छुट्टी पर चले गए। तो मैंने खैर सीटी तो कराया, अब सीटी की रिपोर्ट मिलनी है शाम को। अब मैं बात करूं तो किससे करूं, क्योंकि अब तो किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मुझे ध्यान आया कि एक्सरे की रिपोर्ट मैं ले लूं, जो कल एक्सरे हुआ था। एक्सरे की रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी, हालांकि ज्यादा तो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी उसमें एक बीमारी का नाम बताया गया था, न्यूमोथोरैक्स, जो मैंने पहली बार सुना था, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है ये। और उसमें जो उन्होंने थोड़ा सा जो ठीक भाषा में लिखा था, जो नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें ये लिखा था कि मेरा जो लेफ्ट साइड का लंग है वो कोलैप्स कर गया।
हमारे शरीर में दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट लंग जो है वो बिल्कुल बैठ गया है, और शायद इसी वजह से मैं हाँफता था या कुछ था। तो अब रिपोर्ट आनी है शाम को, तो मुझे लगा किसी डॉक्टर को तो ढूंढना चाहिए। तो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं जो लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए खोज शुरू हुई। शाम को एक डॉक्टर की, मेदांता के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली, उनको दिखाया। तो सबसे पहला सवाल तो उनका ये था कि आप आए कैसे हो। मैंने कहा, "हम आए हैं कैब से।" मैंने पूछा, क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो ये? तो कहने लगे, इस कंडीशन में नॉर्मली एम्बुलेंस में आना पड़ता है, क्योंकि जो पेशेंट है वो ब्रीद नहीं कर पाता, परेशानी में होता है, छटपटाता है। तो देखिए गुरु जी की कृपा, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया, तो ऑक्सीमीटर वगैरह लगा के तो नॉर्मल था। तो उन्होंने बोला, आपको जो भी करना है मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ, आप सुबह कल आइए और एडमिट हो जाइए। तो मैंने कहा, भाई आप पहले डॉक्टरों में आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं एक और डॉक्टर को, उन्होंने बोला जो कुछ भी करना है जल्दी कर लीजिए, नहीं तो ये अगर बढ़ गया तो मुश्किल होगी और इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी। तो खैर मैं अगले दिन एक डॉक्टर की और अपॉइंटमेंट ली हुई थी, वो हैं डॉक्टर खिलनानी। आपने शायद गुरुजी के संदर्भ में वो नाम सुना हो। गुरुजी उनके घर पे जाके सत्संग करके आए हुए हैं, अ, दिल्ली में ही रहते हैं। और गुरुजी जब 31 मई को उनको एम्स ले गए तो उन्हीं डॉक्टर ने उनको अटेंड किया था। तो जब मैंने उनका नाम सुना तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके पास गया, उन्होंने भी ट्रीटमेंट वही बताया। वो होता ही है कि साइडवेज वो थोड़ा सा मेरे लेफ्ट साइड में परफोरेट करेंगे, परफोरेट करके और ट्यूब डालेंगे अंदर, हवा निकलेगी तो लंग जो है वो इरेक्ट होगा। तब पता लगेगा कि लंग गिरा तो क्यों गिरा, और उसके नीचे कोई मेलिग्नेंसी है या कोई और सीवियर इन्फेक्शन है या कोई टीबी है या क्या है, तब पता लगेगा। तो अगले दिन ही मेरा वो ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट तो हो गया, लंग एक्सपेंड भी कर गया, 60-70% एक्सपेंड कर गया। उसके नीचे लकीली गुरु जी की कृपा से कुछ भी नहीं निकला, कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ। और आज इस बात को, ये बात है 21 अप्रैल की, आज इस बात को 6 साल होने को आए, 5 साल। अभी तक उसका कारण नहीं पता लगा कि लंग गिरा तो क्यों गिरा और क्या वजह रही। तो वहां पर मैं हॉस्पिटलाइज रहा कुछ दिन। हालांकि डॉक्टर ने तो बोला था 4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की मर्जी, उन्होंने मुझे 14 दिन हॉस्पिटलाइज रखा। मैं हॉस्पिटल में ऐसे रहा जैसे कोई बस एक, क्योंकि वो परफोरेशन हुआ था मेरे साइड में, उसमें ट्यूब डली हुई थी मेरी बॉडी के अंदर, वो थोड़ी इनकन्वीनियंस थी। अदर देन दैट मुझे कोई इनकन्वीनियंस नहीं, मैं खा भी ठीक नॉर्मल रहा था, चल फिर भी रहा था, अ, और जो भी कुछ नॉर्मली ऑफिस का काम भी वहां बैठ के कर पा रहा था, तो सब कुछ हो रहा था। तो गुरु जी की ऐसी मेहर थी। अब परेशानी ये है कि वो जब वो ट्यूब को क्लैंप करते कि भाई निकालें, तो लंग जो है वो वापस होना शुरू हो जाता था, 70 का 65, 65 का 60%। तो बड़ी परेशानी हो रही थी। तो ऐसा करते करते डॉक्टर खिलनानी एक दिन आए, मैंने उनसे पूछा भी, तो कहने लगा तुम बस पेशेंस रखो, वो जो कुछ होना होगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। तो एक दिन मेरे को रात को ड्रीम आता है कि मेरे बेड पे एक स्नेक आया है, हॉस्पिटल बेड पे ही, और वो मेरी उसी साइड से छूता हुआ निकल गया। और मैं उसको हटाता रहा, लेकिन हटा नहीं, वो उधर से चला गया। अगले दिन बस जब मैंने वो उसको मतलब अपने बेटे को नरेट किया, तो उसने बोला पापा आप ठीक हो गया। और वही हुआ कि उस दिन जो उन्होंने क्लैंपिंग की उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो उस पॉजिटिव रिजल्ट के रहते फिर उन्होंने, डॉक्टर ने 2 दिन में मेरी छुट्टी कर दी, 70-80% एक्सपेंड हो चुका था। मेरे को कुछ प्रिकॉशंस बताए, और उसके बाद मुझे वो एक्सरे कराने होते थे बार बार, ताकि पता लगे कि कहीं वो फिर वापस तो नहीं हो रहा। लेकिन गुरु जी की कृपा, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 5 साल होने को आए। 2 साल पहले उन्होंने मेरा एक एलएफटी किया और मेरे को बोला कि अब तुम, और वो बिल्कुल नॉर्मल आया, और मुझे कहा कि अब तुम्हें कोई टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं, भूल जाओ क्या हुआ था कैसे हुआ। तो गुरु जी जब कृपा करते हैं तो वो जतलाते नहीं है, वो ऐसे ही हो जाती है। और उनकी कृपा के चलते ये हम, मालिक की कृपा है कि हम श्वास भी ले पाते हैं, हम आपसे मुखातिब भी हो पाते हैं। तो ये कुछ सत्संग थे जो मेरे, मैं कई बार पहले भी शेयर कर चुके हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करण वाले का भी कल्याण। तो कौन सा मेरा बताया वो सत्संग किस संगत के
किस संगत के लिए सहाई बनेगा ये तो मैं भी नहीं जानता, केवल गुरुजी जानते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आज के लिए आज्ञा चाहूंगा। सॉरी, एक तो मैं देर से ज्वाइन किया, मैं शबद कीर्तन के समय पर नहीं ज्वाइन कर पाया था। और मतलब मैं बाहर था, मेरा मैं एक्चुअली भूल भी गया था आज कि मुझे सत्संग करना है। वो तो अंकल का मैसेज भी आया, सुरेश अंकल का, और साक्षी का फोन भी आया, तब जाकर के मुझे पता लगा। तो मैं आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, इसीलिए हो सकता है सत्संग कुछ बेतरतीब से रहे हों। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, जो भी कुछ मेरे इस सत्संग के दौरान में जो भी मेरे से त्रुटियां रही हों, सबके लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी ऐसी ही ब्लेसिंग्स हम सब पर, सारी संगत पर बनाए रखें। और विशेषकर मैं उन सब के लिए कामना करता हूँ जो भी संगत हमारी ऐसे कंट्रीज में बैठी हैं जो डायरेक्टली इम्पेक्टेड हैं इस वॉर से। और विशेषकर सुरेश अंकल, आप अपना ध्यान रखें। आप और जो भी सत्संग जैसी भी आज्ञा रहेगी, यूएई की संगत के लिए जो भी मुझे ऑनलाइन जूम सत्संग करने पड़ेंगे, अनफॉर्चुनेटली वी कांट बी देयर नाउ, तो जो भी करने होंगे वो हम करेंगे। तो इसी विशेष कामना के साथ और इसी सारी संगत के लिए दुआ करते हुए मैं आज का सत्संग यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। गुरु संगत का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुक्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द बोलें। ओवर टू यू मुक्ता। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। Thank you, Gopal uncle. It was such a divine and pristine satsang, really needed in such turbulent times. बहुत अच्छा आपने बोला, और अंकल ने बोला मनोबल बढ़ाने के लिए डेफिनेटली these kind of satsangs they recharge us during these tough times. So शुक्राना गुरुजी महाराज का, हम बहुत वडभागी हैं कि हम गुरुजी की शरण में आए। एंड थैंक यू अंकल सो मच, यू आर सच ए गुड ओरेटर। आपकी शिव पुराण हम सुनते हैं, आपकी सत्संग्स आर सो relatable, and Guruji is all merciful and benevolent. So Shukrana Guruji Maharaj, and thank you uncle for the divine satsangs. Guruji Maharaj bless you. Thank you uncle. Jai Guruji. संगत जी, जय अब गुरु जी, थैंक यू हम सो लोग मच। आज्ञा लेंगे।